नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन सिंह और क्रिकेट वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेज पाकिस्तान वर्ल्ड कप का जो बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है, उसके लिए हमारी फैंटेसी की टीम क्या होगी, यानी कि वो कौन से 11 खिलाड़ी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आज जो हमें ग्रैंड लीग में जिता कर जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस टूर्नामेंट में जो हमारी विनिंग परसेंटेज चल रही है बहुत ही जबरदस्त चल रही है और उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे सारे भाई बहुत ही मजे कर रहे होंगे, बहुत ही धमाल कर रहे होंगे, बिकॉज पिछले मैच में भी जिस तरह से जो है हमने विनिंग की है ना, एक तरफा इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में भी, क्योंकि उसमें भी मैंने जो है ट्रम्प कार्ड खिलाड़ियों का सही सिलेक्शन किया और सही तरीके से यूज भी किया। और जो लो परसेंटेज वाले खिलाड़ी थे ना, जैसे एंटिक्शन हो गए, जैसे उस मैच में टॉपली हो गए या और कुछ खिलाड़ी थे, उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। और जैसे जो हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी थे जैसे डिकॉक हो गए, मलान हो गए, उनसे हमने दूरी बनाई। और सिमिलर जो आज मैच होगा यहाँ पर न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, उसमें भी हमने क्या किया हुआ है कि जो हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी है ना, कॉनवे जैसे या इंडिया के ओपनिंग में से एक आधा खिलाड़ी, वो आप वीडियो देखेंगे पता चलेगा, उनसे दूरी बनाई हुई है। तो क्या होगा, अगर वहाँ पर जो है वो जल्दी आउट हो जाएंगे तो हमारे जो है मजे लग जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आज का प्रेडिक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आज के मैच में ना कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भैया सबने ले लिया और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। तो इन सारे सिलेक्शन परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए यूनिक वाइस कैप्टन और कैप्टन हम सिलेक्ट करेंगे और फिर उसी के आधार पर हम टीम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पिच रिपोर्ट की, देखते हैं पिच क्या कहती है, बिकॉज पिच ही डिसाइड करती है कि कितने बल्लेबाज होंगे, कितने गेंदबाज होंगे, कितने ऑलराउंडर होंगे और कौन से खिलाड़ी को हमें खिलाना है और कौन से को बाहर बैठाना है। फिर मैं यहाँ पर बात करूँगा प्लेइंग 11 की और देखेंगे खिलाड़ियों के हाल फिलहाल की फॉर्म, और जो खिलाड़ी हमें लगेगा इस मैदान पर कर सकते हैं अच्छा, उसको रखेंगे हम अपनी टीम में, और जो हमें लग सकता है कि नहीं कर पाएगा कुछ बेहतर, उसको हम जो टाटा बाय बाय बोल देंगे। और फिर यहाँ पर इन्हीं सारे आंकड़ों के आधार पर मैं आपके लिए यूनिक टीम बनाऊंगा जीएल की। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप क्रिकेट वाला पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मुझे और अच्छा मोटिवेशन यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो करते भाई शुरू। तो आज जो ये मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, ये खेला जाएगा 23 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। और चेन्नई स्टेडियम की बात आ गई है तो सबसे मेन जो कहानी इसी स्टेडियम की है वो है पिच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिच रिपोर्ट देखते हैं कि पिच क्या कहती है। तो चेन्नई के चेपक स्टेडियम की जो पिच है ना, ये फेमस है अपने स्लो नेचर के लिए, यानी कि यहाँ पर जो मिट्टी है ना, काली मिट्टी, और जो यहाँ का तापमान है, क्योंकि चेन्नई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, ये पिच जल्दी ही टूटने लगती है। तो इसका मतलब क्या होता है, पिच बहुत ड्राई होती है, गर्मी की वजह से उसमें नमी बहुत कम होती है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि स्पिनर्स बहुत जल्दी गेंद में आ जाते हैं, यानी कि स्पिनर्स को यहाँ पर बहुत ही जल्दी जो है मदद मिलनी शुरू हो जाती है, और दूसरी पारी में जाते जाते यहाँ पर स्पिनर्स बहुत हावी हो जाते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे जब पहले जिसकी बल्लेबाजी आएगी उसके खिलाफ जो है तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, और जिसकी दूसरी पारी में बल्लेबाजी आएगी उस पर जो है स्पिनरों का जो है प्रयोग ज़्यादा करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर टीम बनाएंगे। और मैं आपको आंकड़ों के आधार पर भी अगर बता दूं कि चेन्नई में क्या हुआ है, तो यहाँ पर खेले गए अब तक कुल 26 मैचों में जो है ना, 15 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत गई और 10 बार पीछा करने वाली टीम जो है जीत गई। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर रन बन जाते हैं तो उनका पीछा करना मुश्किल हो जाता है। और उसमें मेन कहानी जो होती है वो पिच की होती है, क्योंकि पिच स्लो होने लगती है, स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा परचेज, ज़्यादा टर्न मिलने लगती है और बल्लेबाजी मुश्किल हो जाती है। तो ये आंकड़े हमारे बहुत काम आते हैं। और दूसरा, अगर मैं और टेक्निकल थोड़ा सा बात कर लूँ, अगर टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर, तो जो यहाँ पर जो है टर्न मिलता है ना सीमर्स को भी, वो भी और विकेटों के कंपेयर में थोड़ा कम मिलता है। अगर मैं आपको देख के बता दूं तो यहाँ पर जो सीम मूवमेंट होता है ना, वो 0.5 डिग्री के आसपास होता है। जो लखनऊ, दिल्ली या धर्मशाला में आज मैच होगा, वहाँ देखना आप, वहाँ 30 गेंदबाजों के मजे होंगे शुरुआत में, और यहाँ पर जब कल ये मैच होगा ना, तो वहाँ पे स्पिनर के मजे होंगे बाद में। तो सीमर्स को जो है 0.6 डिग्री के आसपास का टर्न मिलता है, और स्पिनर्स की भी अगर मैं बात कर दूं, जो एवरेज टर्न यहाँ पर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, वो 2.3 डिग्री के आसपास हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा बैठता है, 2.3 डिग्री का टर्न जब होता है ना, तो बल्लेबाज के सामने गेंद पड़ती है ना, तो समझ नहीं पाता है कि कितना वो टर्न होगी। तो उसी सिचुएशन में जो है बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, और जिसके पास होते हैं बहुत सारे स्पिनर्स, उसका जो है मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर ये पिच सीधी सीधी कह रही है कि इस पर स्पिन गेंदबाजों का जलवा होगा, और शुरुआत में यहाँ पर थोड़े से तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है।
तो इस चीज़ को रखेंगे हम ध्यान। बाकी यहाँ पर एवरेज स्कोर देख ले तो 225-26 के आसपास बनता है। और दूसरे आंकड़े देख के बता दूँ तो मैं, तो पिछले 5 मैचों में जो यहाँ पर विकेट गिरे हैं 77, उनमें से भी 40 विकेट पेसर्स को मिले हैं और 37 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को। यानी कि तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज यहाँ पर बराबरी का काम करते हैं, लेकिन और विकेटों के मुकाबले यहाँ पे स्पिनर्स ज़्यादा बढ़िया करते हैं। आईपीएल भी जिसने देखा होगा, जो मेरे दोस्त सभी आईपीएल देखते हैं, जो यहाँ पर ड्रीम 11 खेलते हैं, उनको पता ही है कि धोनी किस तरीके से वहाँ पर टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी कर लेते थे और फिर दूसरी टीम को जो स्पिन के गेंदबाज के जाल में फंसा देते थे। तो यही कल के मैच में होने वाला है। जो पहले बल्लेबाजी करने का आराम से वो फायदे में रह जाएगा और दूसरी पारी में यहाँ पर स्पिनर्स घूमते हुए दिखेंगे। तो ये जो है पिच की बात हो गई। और अब हम देखेंगे यहाँ पर प्लेइंग 11 क्या कह रही है। और मैं आपको पहले बता दूं अपनी टीम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। कल के मैच में मैं चुनने वाला हूँ 2 विकेट कीपर्स और 4 प्योर बल्लेबाज मेरे पास होने वाले हैं, यानी कि 6 हो गए। और 2 मेरे पास जो है यहाँ पर ऑलराउंडर हो जाएंगे इस मैच के लिए और 3 यहाँ पर प्रॉपर गेंदबाज हो जाएंगे। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पर होने वाला है। वैसे भी जर्नली में जो टीमें बनाता हूँ 6-5 के रेशियो से ही बनाता हूँ, एक टीम में 6 और दूसरी में 5, और उसी आधार पर बनी हुई टीमें यहाँ पर जीएल में बेहतर करती है। ये तो आपको सबको पता ही होगा। और मेरे हमेशा जो है वाइस कैप्टन और कैप्टन रहते हैं थोड़े से यूनिक, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पर खेल रहे हैं और अगर आपने कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं किया तो उस भीड़ में आप खो जाएंगे, उस भीड़ में आप रल जाएंगे। और तो यही के मैच में भी आज मैं देख रहा हूँ कुछ खिलाड़ी इस मैच में ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही कम है। जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो मिडल ऑर्डर में उनके जो मेन बल्लेबाज है ऑलराउंडर इफ्तिकार अहमद, तो उनको 23% लोगों ने लिया है। बाकी बात कर लूँ इस मैच में शादाब खान भी खेलेंगे, उनको 8% लोगों ने लिया है, नवाज को 13% लोगों ने लिया है। और तो इस तरीके से जो है इन लोगों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। और मैं अगर अफगानिस्तान की तरफ से देख के आपको बता दूं तो उनके कप्तान हजमतुल्लाह सईदी का सिलेक्शन जो है केवल 18% के आसपास है। और उनके जो मेन गेंदबाज है ऑलराउंडर वहाँ पर मोहम्मद नबी को 37% लोगों ने लिया है। और उसी के साथ साथ उनके 30 गेंदबाज नवीन उलक, जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ ठीक है, उनको 28% लोगों ने लिया है। और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी है इस मैच में जिनको सभी ने लिया हुआ है, जैसे रिजवान को सभी ने लिया हुआ है, गुरबाज को जो है सभी ने लिया हुआ है। बाबर आजम की बात कर ले तो उनको भी जो है 10% लोगों ने कैप्टन बनाया हुआ है। और बाकी शाहीन अफरीदी की बात कर ले तो 18% लोगों ने जो है उनको कैप्टन बनाया हुआ है, 21% लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। तो अगर आप रिजवान जैसे खिलाड़ी को या बाबर जैसे खिलाड़ी को या गुरबाज जैसे खिलाड़ी को बाहर बैठा देते हैं और वो चल नहीं पाते हैं तो आपके मजे आ जाते हैं। आज के मैच के लिए भी टीम मेरी ये, कल के मैच के लिए भी मैंने जब वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड में हो रहा था तो वहाँ पे मैंने मलान को बैठा दिया था, डिकॉक को बैठा दिया था। जो आज मैच होगा उसके लिए भी मैंने ओपनर्स जो है न्यूजीलैंड की तरफ से भी बैठाए हैं और इंडिया की तरफ से भी बैठाए हैं। और इस मैच में भी मैं कुछ ओपनर्स को जिनको सब लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उनको आपके सामने यहाँ पर बैठाने वाला हूँ और आपके साथ यहीं पर मिलकर मैं टीम बनाऊंगा। तो चलिए करते हैं और देखते हैं यहाँ पर टीम का एनालिसिस क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पाकिस्तान की टीम से शुरुआत करूँगा आपके सामने। और मैं अगर पाकिस्तान की टीम की बात कर लूँ तो वहाँ पर आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ में जो इमाम उलक। तो दोनों ही बहुत डिसेंट सी फॉर्म में आ गए हैं। अब्दुल्ला शफीक के सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 85% लोगों ने उनका लिया है और इमाम की अगर मैं बात करूँ तो 71% लोगों ने उनको लिया है। तो जिस तरह की गेंदबाजी अफगानिस्तान के पास है वहाँ पर जो है स्पिन का पुल डाउन का बहुत हावी है। तो यहाँ पर अगर पहले बल्लेबाजी करती है पाकिस्तान तो आप शफीक के साथ चले जाना, बिकॉज वो तेज गेंदबाजी को अच्छा खेलते हैं। और इमाम अगर के साथ आपको जाना है तो दूसरी पारी में जाइएगा, बिकॉज वो स्पिन के थोड़े बेहतर खिलाड़ी है और दूसरी पारी में यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों का ज़्यादा जो है मदद मिलने वाली है। तो पाकिस्तान के ओपनर्स में से कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। फिर बात आती है बाबर आजम की। तो बाबर आजम का सिलेक्शन जो है ना 68% है और ये 68% घट के आया है पिछले कई मैचों में, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस मैच के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है। हम ऐसा नहीं करते दोस्तों कि यूनिक टीम बनाने के चक्कर में उन्हीं खिलाड़ियों को बाहर बता देते हैं जो चलने वाले हैं, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम टीम कुछ डिफरेंट बनाते हैं और ये भी देखते हैं कि सिलेक्शन परसेंटेज कितना है। लेकिन हम सेलेक्ट उन्हीं को करते हैं जिनकी उम्मीद होती है चलने की, और जिनकी नहीं होती है तो उनको हम बाहर बैठा देते हैं। तो बाबर आजम की अगर मैं बात करूँ इस मैच में वो गारंटीड चलने वाले हैं। पाकिस्तान की अगर पहले बल्लेबाजी आएगी तो आपको उनकी तरफ से एक अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा। एक फिक्स खिलाड़ी की तरफ आप लेके चलिए। बाकी कौन से मेरे टर्म खिलाड़ी होंगे, क्या जेल की टीम होगी, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा।
चौथे नंबर पर आपको दिखेंगे यहाँ पर मोहम्मद रिजवान। और मैं रिजवान की बात कर लूँ तो 95% का सिलेक्शन है। इनका सिलेक्शन बिल्कुल सेम उसी तरह का है जिस तरह से यहाँ पर आप देख लीजिएगा डिकॉक का था, जिस तरीके से मलान का था, जिस तरीके से यहाँ पर किसका है। अगर मैं बात कर लूँ न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे का है, इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा का है। तो इतने सिलेक्शन परसेंटेज के साथ अगर आप टीम बना रहे हैं तो आप 95% 90% लोगों की भीड़ में खो जाओगे। और अगर ये बाई चांस नहीं चलते हैं तो आप बिल्कुल जो है लॉस में चले जाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉस से बचना कैसे है और उसकी रिकवरी आपको कैसे करनी है। तो आपको क्या करना है कि कुछ डिफरेंट टीमें बनानी है और हाई परसेंटेज वाले खिलाड़ियों को जो है उनके घर पे छोड़ देना है कि भाई हम तुम्हारे साथ जो नहीं खेल रहे हैं, हम दूसरे खिलाड़ियों को आज ट्राई कर रहे हैं। तो एक दो टीम में आप रिजवान को जो है आराम देना, बाकी फिक्स आप खेल रहे हो स्मॉल या हेड टू हेड तो उसमें आप इनको रख लेना। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको दिखेंगे साउथ शकील। तो साउथ शकील बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर पाकिस्तान यहाँ पर पीछा करे। 18% का सिलेक्शन रेट है। अच्छा बल्लेबाज, स्पिन को बहुत बढ़िया तरीके से खेलता है। पाक के मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात कर लूँ तो रिजवान के साथ ये ऐसा बंदा है जो सबसे बढ़िया स्पिन को खेलता है। इस मैच में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर दिखेंगे आपको इफ्तिकार अहमद। और इफ्ती की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको 5-4 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे वो, और बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं अगर पाकिस्तान यहाँ पर पीछा करेगा। लेकिन पहले भी अगर बल्लेबाजी आ जाती है तो आप उनको फिक्स खिलाड़ी की तरह लेके चल सकते हैं, बिकॉज 5-6 ओवर गेंदबाजी में वो आपको 1-2 विकेट भी दिला सकते हैं। और बल्लेबाजी तो आपको पता ही है, शुरुआती पारी में अगर वो चल जाएंगे तो एक लंबा स्कोर टांग देंगे। तो पाकिस्तान की मेन बल्लेबाजी की बात होगी। उसके बाद हम इनके ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेंगे शादाब खान और मोहम्मद नवाज। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में ओसामा मीर नहीं खेलेंगे बिकॉज शादाब जो है फिट होकर वापस आ रहे हैं। तो शादाब खान की अगर मैं बात करूँ तो 8% का सिलेक्शन रेट है इनका। और मैं बात कर लूँ अगर इनकी फॉर्म की जो किस तरीके से रही है तो पिछले 5-6 मैचों में एक विकेट ही ले रहे हैं ये। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा जो है इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन ये लेग स्पिनर जो है ना बहुत ही कमाल का है और ज़बरदस्त बल्लेबाजी करता है, फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। तो बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो वापसी करते हैं। एक रूल मेरा हमेशा रखो, जब बड़े खिलाड़ी बाहर जाके फिर अंदर आते हैं ना तो परफॉर्म करके देते हैं। चाहे इंडिया न्यूजीलैंड की बात हो, सूर्य कुमार यादव आए या वहाँ पर समी आपको देखने के लिए मिले या कोई भी खिलाड़ी बाहर से जो है अंदर आएगा तो आप जान लीजिएगा वो परफॉर्म करने वाला है। जैसे मैंने अफ्रीका के मैच में बोला था कि जो खिलाड़ी बाहर से अंदर आएगा वो गारंटीड परफॉर्म करके देगा। क्योंकि जो नया खिलाड़ी आता है ना उसके ऊपर प्रेशर तो होता नहीं है, भाई एक मैच में खेलने का मुझे मौका मिला है, चलो मैं खुल के खेलता हूँ, तो यही बात होती है। तो इस मैच में अगर शादाब खेलते हैं तो ट्रम्प पिक हो सकते हैं, आपको 2 से 3 विकेट इस पट्टी पर दिला सकते हैं और बल्लेबाजी में भी ज़रूरत पड़ने पर रन बना देंगे। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। कल के मैच में अगर ये खेलती है तो एक टीम में आप इनको वीसी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद नवाज की बात आती है तो 13% सिलेक्शन है, डिसेंट से खिलाड़ी है। दूसरी पारी में अगर इनकी गेंदबाजी आए तो आप रखना, अदरवाइज पहली पारी में अगर पाकिस्तान यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखे तो आप इनको जो है रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की, तेज़ गेंदबाजों की। तो 96% का सिलेक्शन है यहाँ पर और शाहीन अफरीदी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। और इनके रिकॉर्ड के हिसाब से भी अगर मैं आपको बता दूं कि किस तरह की इनकी रिसेंट की परफॉर्मेंस है तो इन्होंने जो है परफॉर्म बहुत बढ़िया किया है। पिछले 4 मैचों की बात करूं तो एक मैच में 1 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 5 विकेट लिया। यानी कि ये लेफ्ट हैंड तेज़ गेंदबाज तगड़ी फॉर्म में आ गया है। और इस मैच में क्या करने वाला है, इस मैच में अगर यहाँ पर पाकिस्तान की गेंदबाजी पहले आती है तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी होगा। वैसे भी आप इस शाहीन अफरीदी को इस मैच में फिक्स खिलाड़ी लेकर चलिएगा, एक आधी टीम में आप इनको वीसी बना सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड पेसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे देश में इतने सारे लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, इतने सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास एक भी जो है खब्बू तेज गेंदबाज नहीं है। तो खब्बू तेज गेंदबाजों को खेलने में सभी को परेशानी होती है। चाहे आप कल का मैच देखो, चाहे आप परसों का मैच देखो, हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पाकिस्तान के गेंदबाज जो है खब्बू शाहीन अफरीदी अफगानिस्तान की पूरी बल्लेबाजी को धराशायी कर सकता है अगर शुरू में इनको मूवमेंट मिल गया। तो कल के लिए आप इन्हें फिक्स खिलाड़ी की तरह लेके चलिए। ट्रम्प खिलाड़ी भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आते हैं हारिस रऊफ और हसन अली। हारिस रऊफ का सिलेक्शन रेट काफ़ी डिसेंट है, 82% लोगों ने सेलेक्ट किया। हसन अली को 36% लोगों ने सेलेक्ट किया है। और मैं अगर बात कर लूँ इनकी फॉर्म की तो हारिस रऊफ ने जो है 2 मैचों में अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट लिए। और हाल फिलहाल की इनकी फॉर्म की बात कर लूँ तो एक मैच में 3 विकेट लिए, फिर 2 विकेट लिए, फिर कोई विकेट नहीं लिया, फिर 3 विकेट लिए। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। अफगानिस्तान यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करता है तो आप 2 तेज़ गेंदबाज पाकिस्तान के ले सकते हैं। आप शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों के साथ जा सकते हैं।
बाकी हसन अली को आप एक डिफरेंट टीम में जो है ट्राई कर सकते हैं जीएल के लिए। तो पाकिस्तान की टीम का एनालिसिस हो गया, और अब मैं करूँगा अफगानिस्तान की टीम का एनालिसिस। फिर उसके बाद मैं आपके लिए यहीं पर बनाऊंगा जीएल की टीम। दोस्तों देखो, थोड़ा सा डिफरेंट करके चलना ही पड़ता है आपको, क्योंकि टूर्नामेंट के शुरू में मैंने एक बात आपको बता दी, इस टूर्नामेंट में विकेट कीपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खब्बू तेज गेंदबाज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और बीच के ओवर्स के लिए बढ़िया जो स्पिनर्स होते हैं जैसे कुलदीप यादव हो गए, मिचेल सेटनर हो गए, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी हो गए, राशिद खान हो गए, तो इस तरह के स्पिनर्स हैं जो बीच के ओवर्स में आपको विकेट लेते हुए दिखेंगे। तो ये चिपक की पट्टी, आपको ये पता ही है कि स्पिनर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। उसी के हिसाब से जो है हम अफगानिस्तान की टीम को चूज करेंगे, बिकॉज उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में से 3 है। तो अगर मैं अफगानिस्तान की टीम को देख लूँ, यहाँ पर उनके आंकड़े क्या कहते हैं, अफगानिस्तान के लिए ओपनिंग करने वाले गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान। गुरबाज का सिलेक्शन रेट है 82% के आसपास, और जादरान को लिया है 45% लोगों ने। और मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो आप गुरबाज को ले लीजिएगा। पहली पारी में अच्छी वो बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी स्टार्ट देते हैं, और दूसरी पारी में यहाँ पर अगर अफगानिस्तान बल्लेबाजी करे तो जादरान के साथ जा सकते हैं। जादरान थोड़ा टेक्निकली ज़्यादा साउंड बल्लेबाज है। बाकी जेल की टीम में मैं बताऊंगा कौन सा मेरे पास खिलाड़ी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिखेंगे रहमत शाह, और इस मैच के लिए 6.5% उनका सिलेक्शन है। बहुत यूनिक पिक हो सकते हैं मैच के लिए, जीएल के लिए, तो इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं, आप इन पर ध्यान रखिए। इसके बाद आ जाते हैं इनके कप्तान असमुल्ला साइदी, और इनका भी 18% का सिलेक्शन है। और यहाँ पर अफगानिस्तान अगर पीछा कर रहा है इस पट्टी पर, उस कंडीशन में आप इनको फिक्स खिलाड़ी के तौर पर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और 5वें नंबर पर आपको देखेंगे इनके एक और विकेट कीपर अकराम अकील, और इनकी बात मैं कर लूँ तो इनकी भी फॉर्म जो है ठीक ठाक सी आ गई है। एक मैच में इन्होंने 19 बनाए, फिर 9 बनाए, फिर 58 बनाए, फिर 19 रन बनाए। और मैंने उस दिन भी बताया था जब ये मैच खेले थे, कोई नया खिलाड़ी बाहर से आ रहा है तो फॉर्म पे आएगा, वो फॉर्म के आधार पर ही वो सिलेक्ट होगा, और इन्होंने परफॉर्म कर भी दिया था इस मैच के लिए। इनके अगर ये पहले बल्लेबाजी करते हैं तो ठीक ठाक है, बाद में बल्लेबाजी करती है तो आप इनको ड्रॉप करके चले जा सकते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर दिखेंगे आपको मोहम्मद नबी, और नबी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में कर रहा है। 37% का सिलेक्शन है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी इनके पीछे नहीं है, फिक्स खिलाड़ी की तरह ले सकते हैं। आपको 8 से 10 ओवर इस पट्टी पर करते हुए दिखेंगे, और बाद में गेंदबाजी करेंगे तो 2 या 3 विकेट भी ले सकते हैं अपनी फिरकी गेंदबाजी से। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं, 30-40 रन बना सकते हैं। तो इस मैच के लिए मेरा प्रेडिक्शन होगा कि आपको 100 पॉइंट के आसपास भी दे सकते हैं, अगर इनका दिन अच्छा हुआ 2 विकेट ले सकते हैं ये, और 40 से 50 रन बनाने की काबिलियत है इस खिलाड़ी में। इसके बाद जो है 7वें नंबर पर देखेंगे आपको अमातुल्ला ओमराजी, और ओमर जाई की अगर मैं बात करूं तो इनको बहुत लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और इन्होंने परफॉर्म भी करके दे दिया है आपको। और मैं इनकी फॉर्म की अगर बात कर लूँ तो एक मैच में 22 बनाए, फिर 62 बनाए, फिर 19 बनाए, फिर 27 बनाए। और गेंदबाजी की बात कर लूँ तो पिछले 4 मैचों में 3 विकेट लिए हैं। पहले अगर गेंदबाजी आती है अफगानिस्तान की, आप इनको रख सकते हो। दूसरी पारी में इनकी गेंदबाजी आती है तो आप इनको ड्रॉप करके चलने का रिस्क ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे अफगानिस्तान के सबसे इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी राशिद खान, 93% का सिलेक्शन रेट है। अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इन्हीं का है, तो एक टीम में आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, जीएल में भी एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और इस मैच में मेरा जो है प्रेडिक्शन रहेगा, अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 क्रॉस कर लेता है तो फिर ये आपको 3 विकेट लेके देंगे, इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर 9वें 10वें 11वें नंबर पर जो है इनके मेन गेंदबाज नवीन, मुजीब और फजुल्ला फारिकी। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ अगर मुजीब की, तो मुजीब का 59% का सिलेक्शन है। इंग्लैंड को हराने में मेन योगदान रहा है, आजकल बल्ले से भी चल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर इनकी प्रदर्शन की मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान को जो है इन्होंने हमेशा ही परेशान किया। 5 मैचों में 9 विकेट है, और पिछले 2 मैचों में बात करूँ तो एक मैच में 3 विकेट लिया है, एक मैच में 1 विकेट लिया है। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है, फिक्स खिलाड़ी की तरह लेके चल सकते हैं। अगर आपको अफगानिस्तान की तरफ से 2 स्पिनर चाहिए तो राशिद और मुजीब की जोड़ी सबसे बढ़िया होगी। उसके बाद आपको दिख जाएंगे यहाँ पर नवीन और फारूकी, और नवीन की अगर मैं बात करूँ तो 28% का सिलेक्शन है, फारूकी की अगर बात करूँ तो 7% का सिलेक्शन है। तो आप दोनों में से एक चॉइस कर सकते हैं। मेरी चॉइस होगी आप फारूकी के साथ, क्योंकि 7% का इनका सिलेक्शन है। और मैं इनकी फॉर्म की बात कर दूँ तो फॉर्म इनकी गई हुई है, लेकिन गेंदबाज बढ़िया है, तो इस मैच में फॉर्म आने के पूरे चांसेस है, इंपॉर्टेंट पिक होंगे। तो ये मेरी दोनों तरफ टीमों की जो है एनालिसिस होगी, और मैंने आपको कुछ जो है डिफरेंट खिलाड़ी भी बता दिए।
अब मैं बात करूँ आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे आप बना सकते हो, तो मैं रिजवान की अगर बात करूँ तो 30% लोगों ने कैप्टन बनाया है, और गुरबाज की अगर मैं बात करूँ तो 8% लोगों ने कैप्टन बनाया है, बाबर की बात करूँ तो 10% लोगों ने कैप्टन बनाया है, और शाहीन की बात करूँ तो 18% लोगों ने कैप्टन बनाया है। तो यानी कि लगभग 60% के आसपास कैप्टन जो है इन लोगों को बनाया गया है, 4 लोगों को। अगर आप इन 4 लोगों से अलग कुछ ट्राई करोगे तो आप भीड़ से जो है काफ़ी दूर रहोगे। इनके लिए आप एक टीम में जगह दे सकते हो, बाकी दूसरे खिलाड़ियों को आप जिनका कम जो है सिलेक्शन रेट है और कम जो है वीसी और कैप्टन के दावेदार बने हुए हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो। जीएल की डेमो टीम बनाने के लिए मैं आ गया हूँ ड्रीम 11 के इंटरफेस पर, और विकेट कीपर्स में मेरी एक परफेक्ट चॉइस हो जाएगी रहमतुल्लाह गुरबाज, बिकॉज तकड़ी फॉर्म में है यहाँ पर। और पाकिस्तान की तरफ से अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो 3 बल्लेबाज मैंने लिए हैं, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील। और पाकिस्तान यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे बाबर आजम, रन बनाने वाले हैं इस मैच में। अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है, पहले बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सऊद शकील मिडिल फेज में जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ अफगानिस्तान की तो मैंने लिया उनकी तरफ से हजमतुल्लाह साहिदी, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है और टेक्निकली बहुत साउंड बल्लेबाज है। और ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो मोहम्मद नबी है, आपको स्पिन गेंदबाजी भी करते दिखेंगे, बल्लेबाजी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इफ्तिकार अहमद यहाँ पर आपको 6-7 ओवर करते दिखेंगे, बल्लेबाजी में तो सब जानते हैं कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। और गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर तो मैंने 4 गेंदबाज लिए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से मैंने राशिद खान को लिया, फरूकी को लिया। राशिद खान की गूगली को पढ़ना बहुत नामुमकिन है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए, और फरूकी जो है अच्छा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी में तो। और पाकिस्तान की तरफ से मैंने लिए 2 तेज गेंदबाज, शाहीन अफरीदी तकड़ी फॉर्म में, हर उस रोज अपने पेस से जो है अफगानिस्तान में बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हैं। तो ये टीम उस वक्त पे ज़्यादा बेहतर काम करेगी जब पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे। और कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस मैं अपनी तरफ से बता दूँ तो वाइस कैप्टन के कंटेंडर मैंने इस मैच में लिया हारिस राउफ को।